हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 6 से SAT सेट 1 जुलाई 2024 ड्राइंग विषय का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर कुल प्रश्न 11 हैं बेटा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। और प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 9 और 10 2-2 अंक का है तथा प्रश्न संख्या 11 18 अंक का है। तो जो 1 से 5 तक के प्रश्न हैं उनके ऊपर हमें सही का निशान लगाना है, जो सही उत्तर है। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न, किस ग्रेड की पेंसिल से मोटी व गहरी रेखाएं लगाई जाती हैं। 4 ऑप्शन है बेटा, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। तो जैसा कि आपको पता है पेंसिल 3 ग्रेड की होती हैं, H, B और HB। तो A, C और D तो होगा नहीं। B ग्रेड की पेंसिल मुलायम भी होती है, उसका सुरमा गहरी भी होती है और वो मोटी रेखाएं खींचने के काम भी आती है। तो और सही उत्तर होगा ख ऑप्शन, यानी कि B ग्रेड। अब देखिए हम अपना दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। आपकी कक्षा में ग्रेडेशन की कितनी विधियां सिखाई गई हैं। तो ये हमने किया था स्मजिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और स्टिपलिंग। 4 विधियां सिखाई गई हैं। तो इसका उत्तर होगा ग 4, जो ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न संख्या 3, सामान्यतः दृश्य कला में कितनी मूल आकृतियां पाई जाती हैं। तो सामान्यतः दृश्य कला में कितनी मूल आकृतियां पाई जाती हैं, 4। यह जो प्रश्न है बेटा ये 8वीं क्लास से लिया गया है, 6ठी क्लास का प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न संख्या 3 है, 6ठी क्लास की जो कला सेतु पुस्तक है उसके अंदर यह प्रश्न नहीं है। यह 8वीं कक्षा की जो कला सेतु पुस्तक है उसमें जो वृत्त वाला अध्याय है वहाँ पर यह प्रश्न आता है कि सामान्यतः दृश्य कला की 4 आकृतियाँ होती हैं। तो इसमें आप जो सही उत्तर होगा आपका वो 4 रहेगा, लेकिन यह प्रश्न आपकी कक्षा से यानी कि 6ठी कक्षा से नहीं है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जन्मदिन की टोपी बनाते समय उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री इनमें से कौन सी है। सजावटी शीशे, रंग बिरंगे चार्ट, कैंची और गोंद, उपरोक्त सभी। तो बेटा जब हम जन्मदिन की टोपी बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें रंग बिरंगे चार्ट चाहिए, फिर उसको काटने के लिए कैंची चाहिए, चिपकाने के लिए गोंद चाहिए, सजावटी शीशे चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, घ जो ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 5, पीला तथा नीला रंग मिलाने से कौन सा द्वितीयक रंग बनता है। पीला और नीला रंग मिलाने पर हरा रंग बनता है, क्योंकि बैंगनी रंग है वो तो लाल और नीले को मिलाने से बनता है, और नारंगी जो है लाल और पीले को मिलाने से बनता है। तो पीला और नीला मिलाने से हरा रंग बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 से 8। इनमें हमें सत्य और असत्य चुनकर निशान लगाना। जो सत्य है उसके ऊपर जो प्रश्न में पूछा गया वह बात सच कही गई है झूठ कही गई है, उसके ऊपर हमें निशान लगाना है। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए, ग्रेडेशन द्वारा वस्तु में गहराई व उभार उसे 3D रूप देता है, 3 आयामी रूप। सत्य बात है ये, ग्रेडेशन के द्वारा ही वस्तु में उभार व गहराई दिखाई जाती है जिससे 3 आयामी रूप मिलता है। तो इसका ऑप्शन है सत्य। रेखा की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, ये बात भी बिल्कुल सच है। तो इसका ऑप्शन भी रहेगा सत्य। 90 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं, असत्य, क्योंकि वो होता है न्यून कोण। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 9, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में, और कहाँ पर, जोरासांको, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल। कोलकाता कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। तो आपका सही उत्तर है 7 मई 1861, जोरासांको, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल। प्रश्न संख्या 10, कोण की परिभाषा लिखो। जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, या हम ये कहें कि जब 2 रेखाखंड एक बिंदु पर मिलते हैं तो कोण बनता है। समझ आया। जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो कोण बनता है, ये है कोण की परिभाषा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11,
एक त्रिभुज ABC बनाएं जबकि तीनों भुजाओं का माप दिया हो, जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर हो, रचना सहित। तो हमें बेटा सबसे पहले तो 3 रेखाखंड लेकर के दिखाने हैं। AB 4 सेंटीमीटर के बराबर लंबाई, BC 5 सेंटीमीटर के लंबाई और AC 6 सेंटीमीटर के लंबाई। उसके बाद हम अपना AB जो है रेखाखंड लेंगे। AB रेखाखंड 4 सेंटीमीटर, उसके ऊपर हम BC यानी कि 5 सेंटीमीटर के बराबर कंपास खोल के चाप लगाएंगे। फिर हम A बिंदु से 6 सेंटीमीटर के बराबर प्रकार खोलकर चाप लगाएंगे। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर आ जाएगा C बिंदु। फिर हम AC और BC को मिला देंगे। इस प्रकार हमारी एक त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगी। और ये होगी कौन सी त्रिभुज? समबाहु, विषमबाहु या समद्विबाहु? तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है तो ये विषमबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अपना पेपर एक बार चेक करना, आपने कितने प्रश्न ठीक किए हैं, कितने आपके मार्क्स बनते हैं। जो प्रश्न संख्या 3 है बेटा, उसके हिंदी में अलग ऑप्शन है और इंग्लिश में अलग ऑप्शन है। तो हिंदी में पढ़ेंगे तो आप क के आगे 4 लिखा उसके ऊपर टिक करेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो C के आगे 4 लिखा हुआ है उसको टिक करेंगे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे ही जो प्रश्न संख्या 11 है, जो त्रिभुज बनाना है, वो भी आपके सिलेबस से बाहर है। तो आप कोशिश करिएगा, आपने जैसी बनाई है ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर बनाते हुए ही शायद कहीं ना कहीं गलती रही है। धन्यवाद।